परिभाषा हो गया था। गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब। अगर एक व्यक्ति 5 फीट का है, ठीक है, तो उसके लिए कितना बड़ा दर्पण चाहिए कि वो उसका पूरा का पूरा सिर से लेकर पैर तक बन जाए? उसका आधा होता है, ठीक। तो वो गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की वही नियम है जो समतल दर्पण का है, ठीक है। समतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण की क्या है? आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो वही नियम यहाँ पर भी लागू होगा। किसके लिए? गोली दर्पण के लिए, ठीक है। गोली दर्पण में जो निर्माण होता है उसके लिए। कैसे है वो देखते हैं, ठीक है। तो मान लो एक गोली, देखो क्या होता है, कोई वस्तु है, मान लो ये दर्पण है हम लोग का, ठीक। ये उत्तल दर्पण मान लो, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे किरण जाएंगे, ठीक है, एक बिंदु से होकर, मतलब किसी वस्तु जो है, पहले देख लो फिर लिखना, ठीक है। एक वस्तु है, ठीक, मान लो कि एक ऐसे बड़ा वस्तु बना ले, ठीक। इससे हजारों किरण यहाँ पर जाएंगे, हो होकर सब किरण जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम लोग को या तो बिंदु वस्तु रहे या बड़ा वस्तु रहे, कोई भी रहे, ठीक है, उसको बनाने के लिए, उसकी प्रतिबिंब की संरचना जानने के लिए हम लोग के लिए सिर्फ 2 किरण ही काफ़ी है, ठीक है। मान लो एक ऐसा वस्तु है, ठीक। इस वस्तु से सिर्फ 2 किरण के माध्यम से ही हम लोग इसका क्या बना सकते हैं? प्रतिबिंब की संरचना कर सकते हैं, ठीक। अब नियम नियम देखते हैं कैसे कैसे बन सकता है। गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण की रचना नियम, ठीक है, दोनों के लिए होगा ये, उत्तल और अवतल दोनों के लिए लागू होगा, ठीक है। फर्स्ट है हम लोग का, ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है, ठीक है। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। तो पहला नियम यह होता है कि अगर कोई किरण, ठीक है, किस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है, ठीक, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ठीक। कहाँ से होकर जाएगा? मुख्य फोकस से। कब? जब समांतर आपतित होगा तब, ठीक है। और अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो क्या होगा? अगर उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरण जो है वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग पीछे की ओर ऐसे बढ़ाएंगे और इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा? मुख्य फोकस एप से आता हुआ हम लोग को क्या होगा? प्रतीत होगा, ठीक है। ये क्या है? इसका पहला नियम, ठीक। दूसरा नियम क्या होता है होगा? अब दूसरा जो है वो इसका जस्ट उल्टा, मतलब कि अब कहाँ से आपतित होगा? ये मुख्य अक्ष, यदि कोई किरण, ये मान लो इसका क्या है? मुख्य फोकस है, ठीक है। यदि कोई किरण मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर आपतित होता है, ठीक है, तो वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाता है, ठीक है। कहाँ से आपतित होगा? मुख्य फोकस से होकर आपतित होगा, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, ठीक। और इसमें कौन सा होगा? अगर कोई किरण मुख्य अक्ष से आती हुई प्रतीत होगा, मान लो यहाँ पर क्या है? इसका मुख्य फोकस है, ठीक है। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात कौन से दिशा का निर्धारण करेगा? वो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगा, ठीक है। समझ गए इतना? तीसरा नियम होता है हम लोग का, अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है, तब क्या होगा? कहाँ जाएगा? वक्रता केंद्र में होकर जाएगा तो उसी दिशा में लौट जाएगा, ठीक है। तो यदि कोई किरण, वो जिस गोले का भाग होता है उस वक्रता केंद्र से होकर जाता है, तो उसी दिशा में क्या हो जाता है? वो लौट जाता है, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा? अगर मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होता है, ठीक है, तो वह परावर्तन के पश्चात किस दिशा में जाएगा? उसी दिशा में वापिस लौट जाता है, ठीक है। चौथा नियम जो है हम लोग का वो क्या है? अगर वह ध्रुव पर आपतित होता है, ठीक है, तो वह परावर्तन के नियम का ही जैसे पालन होता है वैसे ही पालन करेगा, ठीक। ध्रुव पर आपतित
किरण परावर्तन के नियम का क्या करता है, पालन करता है, कि नियम का पालन करता है। ठीक, पहला क्या है हम लोग का, अगर समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो कहाँ से होकर जाता है, मुख्य फोकस से। अगर मुख्य फोकस से होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर। यदि वक्रता केंद्र से होकर जाता है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ चला जाता है, वो उसी दिशा में चला जाता है। और चौथा होता है अगर ध्रुव में आपतित होता है तो परावर्तन के नियम का पालन करता है। ठीक, ये चार नियम से हम लोग का गोलीय दर्पण का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। ठीक, रहेगा हम लोग का कौन सा वाला, यदि वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है। अनंत पर मतलब बहुत दूर होता है, उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। ठीक है, यदि वस्तु अनंत पर है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक, तो हम लोग का वनंत अनंत पर जो रहेगा, अवतल दर्पण देख रहे हैं ना, यदि वस्तु अनंत पर है तो वहां से जो प्रकाश किरणें चल के आएगी वो कहाँ पर आपतित होगा, ज्यादातर मुख्य फोकस के समांतर आपतित होगा। ठीक है, तो अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो कहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, फोकस पर। ठीक है, कहाँ पर बनेगा, फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब फोकस पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा, मुख्य फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, एफ पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। आकार जो रहेगा वो क्या रहेगा, बहुत छोटा रहेगा, छोटा आकार बनेगा। और वस्तु के प्रतिबिंब का प्रकृति जो होगा वो क्या होगा, वास्तविक और उल्टा। देखो, अगर कोई वस्तु वास्तविक है, ठीक है, तो वो उल्टा बनता है। अगर कोई वस्तु आभासी रहता है तो सीधा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक, इसमें दो कंडीशन होगा ना हम लोग का, कैसे कैसे दो कंडीशन, एक कंडीशन ये है कि अनंत से जो किरणें आएगी, ठीक है, वो या तो समांतर आपतित होगा या तो वो किसी भी एंगल में आपतित होगा। ठीक है, तो अगर कोई एंगल में आपतित होगा तब भी उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये मान लो मुख्य अक्ष है हम लोग का। ठीक है, यहाँ से दो किरणें समांतर क्या हो रही है, आपतित हो रही है, तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस पर ही मुख्य फोकस से अगर एक हम लोग अभिलंब खींचते हैं, ठीक है, तो वहां पर मुख्य फोकस से जो अभिलंब खींचते थे उसको क्या बोलते हैं, समतल, फोकस समतल। ठीक है, तो वो कहाँ पर बनेगा, फोकस समतल पर भी उसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग का है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। ठीक है, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में मतलब मान लो कि ये हम लोग का क्या है, दर्पण है, और ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये इसका क्या है, फोकस है। ठीक, तो मान लो यहाँ यहीं अनंत और वक्रता केंद्र मतलब कहीं पर तो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, मतलब हम लोग को पता है कि वो कहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो है। ठीक, तो ए और ये क्या है, बी है। ठीक, तो ए से चल के जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के कहाँ पर आपतित होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रहा है ना, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने के कारण कहाँ से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, और एक किरण यहाँ से चलेगा जो कहाँ से होकर जाएगा, केंद्र से होकर जाएगा। ठीक है, तो केंद्र से अगर होकर जाता है तो वापस कहाँ से आता है, उसी दिशा में आ जाता है। ठीक, यहाँ पर एफ है समझो। ठीक है, तो जो हम लोग का प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, मुख्य अक्ष और फोकस के बीच में। ठीक है, और देखो इसका आकार बड़ा है और इसका आकार क्या है, छोटा। ठीक, तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या क्या बनेगा उसको। ठीक, क्या किसका देख रहे थे हम लोग, सी व अनंत के बीच में अगर हम लोग का क्या है, वस्तु है, तब उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, वस्तु का आकार क्या है, छोटा है, उसका वस्तु मतलब प्रतिबिंब आकार वस्तु के आकार से क्या है, छोटा है। वास्तविक और क्या होगा, उल्टा होगा। उल्टा बना लेते हैं यहाँ पर,
ये इसका मान लेते हैं हम लोग क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ पर क्या रखते हैं हम लोग, एक वस्तु। तो यहाँ से अगर एक हम लोग के पास किरण जो आपतित होगा वो क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो कहाँ से जाता है, फोकस से होकर जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपतित होगा, एक रेखा कैसे जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जा रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है ना। तो अगर इसका हम लोग प्रतिबिंब बनाएंगे तो वो कहाँ पर बनेगा, इस रेखा को हम लोग को पीछे बनाना बढ़ाना है, ठीक है, और यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, कहाँ पर बन रहा है, वक्रता केंद्र पर ही बन रहा है, ठीक है। मान लो ये क्या है, ए बी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश है मान लेते हैं, ठीक। तो एक किरण ऐसे जाएगा और एक किरण कहाँ से जाएगा, मुख्य फोकस से होकर जाएगा, ठीक। अब परावर्तन के पश्चात क्या होगा, ये तो क्या होता है नियम, समांतर आपतित होता है, वो मुख्य फोकस से होकर जाता है, और मुख्य फोकस से होकर जाता है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो यहाँ पर मिल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इसके दोनों जहाँ पर क्रॉस हुआ वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे यहाँ दोनों, यहाँ पर क्रॉस हुआ तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना, यहाँ पर दोनों परावर्तन के पश्चात यहाँ पर क्रॉस हुआ है तो कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर, ठीक है। देखो वस्तु का आकार क्या है, दोनों बराबर है, ठीक है, लेकिन क्या है, उल्टा है, और क्या रहेगा, आभासी, ठीक है। हाँ, उल्टा और क्या रहेगा, वास्तविक। जब दर्पण के सामने बनता है तो क्या बनता है, वो वास्तविक, और दर्पण के पीछे बनता है तो क्या होता है, वो आभासी बनता है, ठीक। तो अब लिखो क्या क्या है, जो स्थिति है वो कहाँ पर है, हम लोग का वक्रता केंद्र पर है, ठीक है। चित्र बन रहा है वो भी किस में बन रहा है, वक्रता केंद्र पर बन रहा है। साइज क्या है, बराबर है, दोनों का समान है, ठीक, वास्तविक और उल्टा रहेगा। हो गया, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में, ठीक है। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में अगर रखेंगे तो कहाँ से जाएगा, सी, और यहाँ पर क्या है, एफ, यहाँ पर बीच में क्या है, वस्तु है, ठीक है। एक किरण यहाँ पर समांतर, और वह परावर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा, फोकस है, ठीक है। एक किरण यहाँ से जाएगा ऐसे, ठीक, और परावर्तन के पश्चात वह, अगर हम लोग नियम पढ़े हैं कि अगर वह किसके मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होता है या मुख्य फोकस से जाता है, दोनों कंडीशन में वो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाता है, मुख्य फोकस से वक्रता केंद्र से होकर ही जाता है, ठीक है। मान लो कोई वक्रता केंद्र से आते हुए प्रतीत होता है, वक्रता केंद्र पर आपतित होता है, दोनों कंडीशन में वो कहाँ पर जाता है, वक्रता केंद्र से होकर जाता है। तो इसको ऐसे बढ़ा दो, ठीक, जहाँ पर चित्र बनेगा अच्छे से बनाना पड़ेगा। यहाँ पर कटा है, ठीक। तो यहीं पर इसका क्या होगा, वस्तु का आकार। मान लो कि ये ए और ये क्या है, बी है, तो यहाँ पर बनेगा वो क्या बनेगा, ए डैश बी डैश बनेगा, ठीक। तो ये क्या है, वस्तु के आकार से बड़ा, ठीक है। कहाँ पर बना है ये, अनंत और सी के बीच में वस्तु से क्या बना है, बड़ा बना है, और उल्टा और वास्तविक बना है, ठीक। चार्ट हो गया, चलो लिख लो। चौथा वाला क्या है, मुख्य फोकस पर रहेगा तभी है ना, मुख्य फोकस। अगर मुख्य फोकस पर है मतलब कि हम लोग ऐसे है, ठीक है। मान लो ये इसका क्या है, मुख्य फोकस है, और इसी मुख्य फोकस में क्या कर दिए, वस्तु को रख दिए, ठीक है। ए और क्या है, बी और ए, ठीक। अब यहाँ से होकर जाएगा, ठीक। तो मुख्य कहाँ से होकर गुजरेगा, ऐसे आपतित होगा, वो कहाँ से होकर जाएगा, केंद्र से। और ये भी क्या हो रहा है, समांतर है, ठीक है। इसमें हम लोग को प्रतिबिंब बनाने के लिए इसको पीछे की तरफ हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। तो पीछे की तरफ हम लोग इसका क्या देख सकते हैं, प्रतिबिंब ए डैश बी डैश देख सकते हैं, ठीक। अब देखो ये जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से क्या है, बड़ा है, और और उल्टा है कि सीधा, सीधा ही है, ठीक है। अब इस तरफ बढ़ रहा है इसलिए क्या है, वो आभासी है, ठीक।
मतलब क्या क्या हो गया, जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनता है हम लोग का, दर्पण के पीछे बनता है, और आकार जो रहेगा वो क्या रहेगा, बड़ा रहेगा वस्तु से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आभासी और क्या रहेगा, और सीधा रहेगा, ठीक। दर्पण के पीछे कैसे दिखेगा, दर्पण के पीछे, समतल दर्पण में पीछे में कैसे दिखता है, वैसे ही दिखेगा, ठीक। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, ठीक है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब निर्माण होगा, ये मान लो हम लोग का क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। इसका ये हम लोग का क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये मान लो क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, और ये क्या होगा, फोकस होगा, मुख्य फोकस है, ठीक। मान लो वस्तु यहाँ पर है, अनंत और किस, यहाँ पर सब आगे तरफ ही है, ठीक है। एक ही कंडीशन है ना, यहाँ पर जैसे मतलब अवतल दर्पण में क्या हो रहा था, बहुत सारे कंडीशन, अनंत से हो रहा था, फिर केंद्र पर रख रहे थे, मतलब एक अनंत से आता था, ठीक है। उसके बाद अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, उसके बाद उसको सी पर ले आए, उसके बाद सी और एफ के बीच में ले आए, उसके बाद एफ में ले आए, उसके बाद एफ में। लेकिन यहाँ पर एक ही कंडीशन है, या तो वो अनंत में, या तो अनंत, मतलब इस पी और अनंत के बीच में ही रहेगा कहीं पर, ठीक। तो वस्तु पर यहाँ पर जो आपतित होगा, ठीक, वो कैसे होगा, यहाँ से एक समांतर किरण क्या होगा, आपतित होगा। जो समांतर आपतित होगा वो कहाँ से, यहाँ से परावर्तन के पश्चात हम लोग को कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगा, एफ से, ठीक है। और एक किरण जो है वो कहाँ पर आपतित होगा, यहाँ से ऐसे करके सी से आती हुई प्रतीत होगा, हमेशा ऐसा, ठीक है। तो जहाँ पर ये हम लोग को मिलेगा ऐसे, वो क्या होगा, वहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। तो ये है इसका बी और ए जो वस्तु है, ठीक है, कहाँ, दर्पण के सामने में कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है। इससे एक समांतर किरण आपतित होती है, और समांतर किरण आपतन के पश्चात वो मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, जाती हुई हम लोग को प्रतीत होती है, ठीक है। एक किरण जो है वो कहाँ पर आपतित हो रहा है, सी पर आपतित होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी किरण सी पर आपतित होता है तो वो परावर्तन के पश्चात कहाँ जाता है, उसी दिशा का अनुसरण करते हुए वापस चला जाता है, ठीक है। तो उसका जो प्रतिबिंब होगा बी डैश ए डैश पर बनेगा, ठीक है। और ये क्या बन रहा है, वस्तु से छोटा और वास्तविक और सीधा बन रहा है, ठीक है। क्या क्या बन रहा है, ये वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक, और क्या बनेगा, सीधा बनेगा, और आभासी बनेगा। ये नियम है किसका, उत्तल दर्पण के लिए, सब में लागू हो गए, ठीक, हम सभी में होगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वस्तु है उसको जैसे जैसे हम लोग ध्रुव के पास लाते जाएंगे, मतलब दर्पण के पास लाते जाएंगे, ठीक है, तो ये किस ओर जाता जाएगा, इसके, ठीक है, ऐसे बनते जाएगा, ठीक है, और बड़ा बनता जाएगा, ठीक है। मान लो अभी दर्पण के इस साइड जो होता है वो होता है क्या, हम लोग का ऋणात्मक, सारे के सारे। और दर्पण के इस साइड जो होता है वो सारे के सारे क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक। अब दर्पण के अगर हम लोग ऊपर और नीचे जाएंगे, ठीक है, तो ऊपर तरफ जाएंगे दर्पण के, तो क्या होता है हम लोग का, धनात्मक होता है। और दर्पण के नीचे तरफ जाते हैं तब क्या होता है हम लोग का, ऋणात्मक होता है, ठीक, समझ गए। ये हम लोग का कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इसका यहाँ पर क्या रहेगा, एफ, और यहाँ पर क्या है, सी, यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए जो फोकस दूरी होगा और वक्रता केंद्र की जो दूरी, मतलब कि वक्रता त्रिज्या जो होगा, वो दोनों किस में रहेगा, धनात्मक में कि माइनस में, माइनस में रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो फोकस रहेगा और वक्रता केंद्र रहेगा वो क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, ठीक है। फोकस दूरी, और इसको स्मॉल एफ से और इसको आर से प्रदर्शित कर, ठीक। तो ऐसे लेना है हम लोग, ठीक है, समझ गए।